नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट एडमिशन के टॉपिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में। पैनक्रेटाइटिस क्या होता है? एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पैनक्रियाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, कैल्सिफिकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन द नेक्रोज्ड पार्ट। इसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होता है उसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वो उसमें क्या होता है, पैनक्रियाज टिश्यू थे वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, उनमें कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेक्रोज्ड पार्ट होता है जहाँ पे मतलब जो टिश्यू डेथ हुए थे वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे फाइबर्स जमा हो जाती हैं। द कोज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सेल वाइज पैनक्रियाटिक जोन्स। जो पैनक्रियाटिक जोन्स होता है जिसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑटो डाइजेस्ट कर जाती है, डाइजेस्ट कर देते हैं किसको, पैनक्रियाटिक टिश्यू को, जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस। अब इसके देते हैं टाइप्स। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके? एक्यूट हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियाटिक एब्सेस और पैनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट। एक्यूट तो क्या होता है, मतलब एक्यूट यानी जल्दी हो जाता है, क्रोनिक लेट होता है, थोड़ा ये लंबी कंडीशन है थोड़ी। एब्सेस के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है और स्यूडोसिस्ट में गांठ टाइप बन जाती है। अब देखते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि इट इज़ ए सडन अटैक causing inflammation of the pancreas and usually associated with the severe abdomen pain। इसमें क्या होता है कि सडन अटैक होता है, उन्हें अचानक से हो जाता है इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से, और उसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, अपर एब्डोमेन पेन होता है, वहाँ पे बहुत तेज सीवियर पेन होता है। कोजेस क्या क्या होते हैं इसके? इडियोपैथिक यानी अननोन होता है, एग्जैक्टली अननोन कोज होता है इसका, इडियोपैथिक होता है। मतलब गोल स्टोन, यूजली स्मॉल स्टोन। गोल स्टोन है ना, गोल ब्लड में स्टोन हो जाते हैं जिसे कोलेलिथियासिस बोलते हैं। एल्कोहल इंटेक होता है मेन कोज, पैनक्रियाटिक ट्यूमर एंड पैनक्रियाज में ट्यूमर हो। माइक्रोबायोलॉजिकल कोज मतलब इसमें कोई भी माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया वायरस उनकी वजह से इन्फेक्शन हो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, कोई ट्रोमा यानी इंजरी हो गई हो किसी प्रकार की भारी। हाइपरलिपिडीमिया मतलब जो लिपिड की मात्रा ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी हो सकता है ये। अब देखते हैं इसी पैथोफिजियोलॉजी यानी कैसे प्रोग्रेस करती है डिजीज। एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विद इन द पैनक्रियाटिक सेल स्टार्टिंग विथ ट्रिप्सिन। ऑटोमेटिक क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है किसका, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब जो प्रोटीन को एंजाइम तोड़ते हैं उनका एक्टिवेशन हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाकर एक्टिवेट होते हैं, लेकिन किसी कारणवश यदि यहीं पर एक्टिवेट हो जाए तो इसको पैनक्रियाज की सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ट्रिप्सिन से स्टार्ट होता है, फिर उससे क्या होता है, लोकल एंड सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। लोकल यानी किसी पर्टिकुलर एरिया और सिस्टेमिक यानी पूरी बॉडी में। तो लोकल इन्फ्लामेशन क्या होता है और सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन क्या होता है देखते हैं। लोकल में क्या होता है, लोकल इन्फ्लामेशन हुआ, लोकल एरिया में नेक्रोसिस हुआ, हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा ब्लड में। सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन्स में होता है पूरी बॉडी के अंदर, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा इसके अंदर। हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सीवियर मिड एपिगेस्टिक पेन दैट रेडिएट्स बैक व्हेन लीनिंग फॉरवर्ड। जो एपिगेस्टिक पेन होता है, मिड एपिगेस्टिक मतलब ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता है, पेट के ये एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, इसमें मिड एपिगेस्टिक यही होता है। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन होता है उसके, और जब आगे की तरफ मुड़ते हैं तब क्या होता है, बैक यानी पीछे की तरफ वो दर्द चला जाता है। एब्डोमेन टेंडरनेस होती है, बेल्चिंग डकार आती है, नोज़िया वॉमिटिंग होती है। और ये क्या होता है, कुलेन साइन होता है। कुलेन साइन क्या होता है, ब्लू डिस्कलेशन अराउंड द एम्प्लाइकस। जो अपने एम्प्लाइकल होती है, नाभि होती है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, ब्लू डिस्कलेशन हो जाता है, स्किन ब्लू हो जाती है। साइन ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, इसका किसका साइन है, रेट्रोपेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम के पीछे हेमरेज होने का साइन है। आगे देखते हैं कौन सा, ग्रेट रनर सिंड्रोम में क्या था, ब्लू डिस्कलेशन इन प्लैंक एरिया। प्लैंक एरिया कौन होता है, बैक में राइट साइड की तरफ होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लू डिस्कलेशन हो जाता है, डिक्रीज बाउल मूवमेंट हो जाती है, स्टोटोरोइया हो जाता है, मतलब पेट के अंदर, स्टूल के अंदर पेट आने लगती है, उसे बोलते हैं स्टोटोरोइया। और ये क्या होता है, लो बीपी हो जाती है ना, हाइपोटेंशन हो जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की, मतलब इस बीमारी का पता कैसे किया जाता है। ब्लड टेस्ट से इसकी पता कर सकते हैं, सीरम पैनक्रियाटिक एंजाइम लेवल से पता कर सकते हैं, सीरम में इनका लेवल कितना है, जैसे इंक्रीज होता है किसका, एमाइलेज का और लाइपेज का लेवल।
यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, ERCP करते हैं, यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोग्राफी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एंडोस्कोप को इंसर्टेड किया जाता है अपने अंदर। अब देखते हैं क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, मतलब पेनक्रियाटाइटिस को क्या हो जाता है, क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, इसे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इट इज़ द इरिवर्सिबल डैमेज टू द पेनक्रियाज characterized by the pancreatic cell loss due to the necrosis, inflammation and extensive fibrosis में क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है कि मतलब इसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। डैमेज होता है इरिवर्सिबल डैमेज टू पेनक्रियाज कैरेक्टराइज बाय पेनक्रियाटिक सेल लॉस। इसमें पेनक्रियाटिक सेल लॉस हो जाता है, क्यों नेक्रोसिस एंड टिश्यू डेथ हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस, यानी जो नेक्रोसिस पार्ट था उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। आगे देखते हैं इसका कोजेस क्या क्या होते हैं। कोजेस देखिए, इसके एल्कोहल इनटेक होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है, 90% से ज़्यादा होता है कोज। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, सीवियर PCM यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, जब किसी की डाइट में प्रोटीन और कैलोरी बहुत कम हो तो उसे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। लेते इसी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। जैसे रिकरेंट एक्यूट अटैक हुआ, मतलब बार बार पेनक्रियाटाइटिस के एक्यूट अटैक हुए, इससे क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होगा, मतलब इन्फ्लामेशन होगा और इन्फिल्ट्रेट होगा। इससे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। फिर उससे क्या होगा, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है जो उसका पेनक्रियाज का, वो डिसफंक्शन हो जाएगा, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। फिर एंडोक्राइन फंक्शन में समस्या आएगी। पहले एक्सोक्राइन फिर एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी एंजाइम छोड़ता है उसमें समस्या होगी। एंडोक्राइन में भी इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, इन सब चीज़ों में समस्या आएगी। अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है। साइन एंड सिम्टम्स एंड रिकरेंट अटैक ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। और लेट साइन क्या होता है, मतलब ये तो अर्ली साइन था, अब लेट साइन क्या होता है, माल अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, स्टेटरो यानी स्टूल में वेट आता है, वेट लॉस हो जाता है, डायबिटीज़ होता है क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता है, जॉन्डिस होता है। इंसुलिन क्यों नहीं बनता, इसलिए क्योंकि एंडोक्राइन इंसफिशियंसी हो चुकी है। जो एंडोक्राइन फंक्शन है पेनक्रियाज का, क्या है, इंसुलिन को प्रोडक्शन करना भी होता है, इसलिए इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो जाती है। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसका पता कैसे किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC का लेवल इंक्रीज मिलता है, सीरम में लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, और एमाइलेज का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है। एब्डोमेन की यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, CT स्कैन और एक्सरे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके मैनेजमेंट यानी इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट इज़, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या क्या ट्रीटमेंट के, टू ब्रिंग हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब जो भी ब्लड में चेंजेस हुए हैं उनको स्टेबल करना, पेन से रिलीफ करना, स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ डैमेज को वहीं पर रोक देना, प्रोग्रेस नहीं होने देना, टू ट्रीट लोकल एंड सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन, जो पर्टिकुलर एरिया पर या पूरी बॉडी पर जो भी कॉम्प्लिकेशन या डिजीज़ हुई है उनको वहीं ट्रीट कर देना। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स काम में आती है। तो ड्रग्स देखते हैं, टू रिलीव पेन को कम करने के लिए पेथिडीन और मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन सी देते हैं, एंटा एसिड देते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और टू डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन देते हैं। टू इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% देते हैं। टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब कहीं अन्य जगह पर या दोबारा इन्फेक्शन होने को प्रिवेंट करते हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन। टू ट्रीट कॉम्प्लिकेशन सच एज डायबिटीज़ मेलाइटिस, या फिर डायबिटीज़ नहीं होने के लिए क्या करेंगे, इंसुलिन प्रिपरेशन देंगे उसे। और शोक को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, फ्लूइड इन्फ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब देखते हैं डाइट में कौन कौन से मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन, एडुकेट कार्बोहाइड्रेट इन डायबिटीज़ इज, इफ डायबिटीज़ इज एब्सेंट
यदि डायबिटीज़ नहीं है तो फुल या एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट देना, उसको एडिक्वेट प्रोटीन देना है, लो फैट देना है या फिर कम कर देना है, क्योंकि स्टेटोरोई यानी पेट में स्टूल में फैट आ रहा था, इसलिए इसे कम कर देना है। एडिक्वेट विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब चीज़ों को फुल देना है, पर्याप्त मात्रा में देना। सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जरी के थ्रू कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जरी कब इंडिकेट करते हैं, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, CVD कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, डुओडेनम में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब सर्जरी इंडिकेट करते हैं। कब करते हैं, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है, कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है या डुओडेनम में ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ डेबिलिटेटिंग एब्डोमेन पेन, जो सहन नहीं हो पाता है ऐसा पेन हो, तो उसमें भी सर्जरी इंडिकेट करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से, ड्रेनेज प्रोसीजर, उसमें क्या करते हैं कि बैग लटका देते हैं पेशेंट को, उसको ड्रेनेज होता रहता है। उसमें पेनक्रियाटेक्टोमी, रिमूव कर देते हैं पेनक्रियाज को, नर्व एब्लेशन नहीं, उस पेनक्रियाज की पर्टिकुलर नर्व को हटा देते हैं या वहाँ की सप्लाई बंद कर देते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से इसके, एडमिनिस्टर पेन मेडिसिन टू द पेशेंट एज पर शेड्यूल, शेड्यूल के हिसाब से मेडिसिन देना है। मेप्रिडीन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पेन रिलीफ, जो पेनक्रेटाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी थी पेन रिलीफ के लिए, मेप्रिडीन। देयरफॉर मॉर्फिन सल्फेट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट कॉज पेनक्रियाटिक स्पाज्म टू द डक्ट, पेनक्रियाटिक स्पाज्म कर सकती है डक्ट को। प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट टू द पेशेंट, पुल मतलब उस पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट देना है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पेशेंट बाय पेरेंटल रूट, जो इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को न्यूट्रिशन देना प्रोवाइड करना है। रेगुलर सक्शनिंग करनी है एनजी ट्यूब से, मतलब जो स्टोमक है उसके थ्रू पेशेंट को सक्शनिंग करनी है। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इनटू द डेडुनम, मतलब सक्शनिंग क्यों करनी है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस क्या कर सकते हैं, डेडुनम में एंटर कर सकते हैं। प्रोवाइड साइड लाइंग पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन देनी है। प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज़ टू द पेशेंट, डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है पेशेंट को, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट डाइट और व्हेन द सीवियरिटी ऑफ पेन सबसाइड, जब पेन की सीवियरिटी कम हो जाए तो ओरली डाइट प्रोवाइड करनी है, स्टार्ट कर देनी है। एडवाइस पेशेंट टू स्टॉप एल्कोहल इनटेक, एल्कोहल इनटेक कम कर देनी है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड हेवी मील्स, हेवी मील्स को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। थैंक यू।